अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक। नाज़रीन, डॉक्टर्स की जानिब से ताज़ा फल और सब्जियां सेहत के लिए बेहतरीन करार दी जाती हैं। अगर ये आपको हिफ़्ज़ाने सेहत के मुताबिक ना मिले तो सेहत की बजाय नुकसान देती हैं। मैं इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी मंडी बदामी बाग में मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी और व्यापारी जो हैं वो अब काम के हवाले से यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर होने के बायस शहरियों को और व्यापारियों को कई तरह की मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर शहरी को सिर्फ और सिर्फ सस्ती सब्जियां नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पर मुफ्त में बीमारियां भी लेकर जाते हैं। दूसरी जानिब ताजिर बरादरी यहाँ पर आते तो बच्चों का रिज़्क कमाने हैं, लेकिन वापस जाते हुए कई बीमारियां साथ लेके जाते हैं। डॉक्टर्स की जानिब से सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम न होने के बायस कई बीमारियों के फैलने का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि यहाँ पर आने वाले शहरियों को और काम करने वाले ताजरों को गंदगी और ढेर के बायस किस तरह की मुश्किलात का सामना है, और दूसरी जानिब हम यहाँ पर ट्रेड यूनियन के जो अहदेदार हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर गंदगी के ढेर के होने के बायस उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना है। आप हमारे साथ रहिए। जनाब जी, इस वक्त हम मंडी में मौजूद है और मेरे पीछे भी और मेरे पास भी देख सकते हैं कि किस तरह कूड़ा करकट के ढेर और गंदगी के जो दलदल वो मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं जो काम करते हैं रोजाना की बुनियाद पर, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, कितने अरसे से ये गंदगी के ढेर मौजूद हैं और किस तरह की मुश्किलात है? ये 2020 की इतनी गंदगी है ना, इधर इतनी गंदगी है, कोई व्यापारी बाहर से आता है ना वो भी तंग है, कोई रास्ते का निजाम ही नहीं है। कोई निजाम नहीं है, कोई माल लेने आता है वो इधर फंस जाता है, टाइम का माल होता है उसकी मंडी में नहीं पहुंचता। इधर गटर भी खुले हैं तो गटर भी बंद होते हैं, पानी उबल के बाहर आता है। तो ये गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर रही, कूड़ा करकट फैला हुआ है। किस तरह लोग मैनेज करते हैं, रोजाना काम करते हैं, बदबू है, गंदगी है, बीमारियां हैं। इंसान ऐसे करके ना ऐसे ऐसे चलता है, बहुत चिकड़ है इधर। इतना जब बारिश होती है ना इतना पानी खड़ा हो जाता है इधर। आदमी तब क्या करते हैं, तब काम कैसे चलता है? करते हैं, बच्चों के लिए करना पड़ता है। बीमार भी होते हैं लोग। हाँ, बीमार भी होते हैं। इधर छापे वाला जब छापा उठाता है ना तो वो गटर में गिर जाता है, सामान भी गिर जाता है। हाँ, सामान भी गिर जाता है। फिर व्यापारी उससे बोलता है ये तूने क्या किया, ये मेरा नुकसान कर दिया तुमने। हर बंदा तंग है ये मंडी से। तो मंडी वाले सारे मिलके इस मसले को हल क्यों नहीं करवाते? ये उनकी बात है ना, वो आरती साहिबान डाल के कोई काम करे, वो कहते हैं गवर्नमेंट करेगी। ये मार्केट दफ्तर कमेटी है, ये तो करते ही नहीं है। ये सफाई का भी कोई इंतजाम नहीं है। ये बीमार जितने लोग होते हैं तो वो जब बीमार होते हैं तो उनकी रोजगार का सिलसिला किस तरह चलता है? वो घर बैठ के खुदा ही चलाता है, फिर किसी से मांग ले, उसी से मांग ले, कोई भी नहीं किसी को देता। ये दौर ही ऐसा है। जब आप आते हैं यहाँ पर, आप आकर शिकवा नहीं करते अपने आड़तियों से कि जी आप बात करें लोगों से कि जी बड़े लोग हैं, हमारी बात मजदूर की क्या मानेंगे वो? हम ऐसे जैसे जितना गंद होता है ऐसे काम करते हैं। हाँ, ऐसे काम करते हैं। ये आए ना, ये कपड़े सारे गंदे होने हैं, फिर जाके ये कपड़े उतार के नए कपड़े डालने हैं तो घर वाले को बोलना है ये दो। ड्राइविंग जब कूड़ा करकट गंदगी इतनी होती है तो आपको ड्राइविंग करने में मुश्किल नहीं आती? बहुत मुश्किल होता है सर जी। इधर कभी कभी इतना पानी होता है लेकिन गटर का भी पता भी नहीं चलता है। गाड़ी गटर में अंदर फंस जाती है तो फिर निकालना मुश्किल होता है। चल भी टूट जाता है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ी होती है। हाँ जी। तो फिर कितने देर से आप यहाँ मार्केट में आ रहे हैं? मैं तो 3 साल से आ रहा हूँ। तब से अब तक ये हालत वैसी की वैसी? 3 साल से यही हालत है जी। तो फिर जब आप अंदर आते हैं बाहर निकलने में तो बड़ी मुश्किल होगी, गाड़ियाँ जितनी हैं, जितना गंद है, किस तरह आप ड्राइविंग करते हैं? बस ड्राइविंग तो बहुत मुश्किल से हो रहा है, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है, लेकिन घुमाते हैं आप एक तरफ में जाते हैं दूसरा तरफ में जाते हैं तो बड़ा टाइम नहीं लगता? टाइम तो बहुत लगते है, 24 घंटे इधर लगता है जी। अभी भी गाड़ी लगा हुआ है लेकिन इसका कुछ पता नहीं लगता है रास्ते का किस टाइम खुला हो जाएगा। हाँ जी। तो आपने कभी देखा है कि यहाँ पर साफ सफाई कभी हुई हो, कोई टीमें यहाँ पर आई हो? 3 साल में तो मैंने नहीं देखा। कोई बंदा नहीं आता है? नहीं देखा। क्योंकि तुम्हें हालत? हाँ बिल्कुल। लोग जो मजदूर हैं वो तंग हो जाते हैं, गाड़ी वाले वो तंग हो जाते हैं। तो हम भी जो है, आप क्या करते हैं? हम भी मजदूरी करते हैं। अच्छा, कितने अरसे से बेटा आप यहाँ पर आए? हम इधर से आए थे, 3-4 साल हो गए इधर आए, काम कर रहे हैं। 3-4 साल हो गए हम काम इधर कर रहे हैं और मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक हिस्सा है बदामी बाग का कि जहाँ पर आपको गंद और
कूड़ा करकट नजर आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से बाहर की तरफ लेकर चलूं तो पूरे रास्ते में आपको सिर्फ और सिर्फ यही गंद, कूड़ा करकट और दलदल नजर आएगा कि जहाँ पर पैदल आने वालों के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जो गाड़ियों में आते हैं वो मुश्किल यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन गाड़ियों की तादाद ज्यादा होने के बायस यहाँ से आप वापस जो है वो बाहर की तरफ जाना जो है वो इंतहाई मुश्किल काम होता है। और पूरा दिन जो है वो इसी तरह लोग बेचारे जो है मजदूरी करते हुए और मजबूरी की खातिर बच्चों के लिए रिज़्क़ की खातिर जो यहाँ पर आते हैं, लेकिन इंतजामिया और जो हुकूमत वक्त है वो यहाँ पर जो है वो सफाई के बेहतर इंतजाम के हवाले से कोई खास कारकर्दगी दिखाती नजर नहीं आती है। क्योंकि जो यहाँ पर लोग हैं और जो व्यापारी हैं, जो अहदेदार हैं, उनका कई बार ये बात हमारी बात भी हुई उनसे, उनका ये कहना है कि हमने कई बार जो है वो मुतल्लिका इंतजामिया को दरखास्तें भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई खातिर खा काम जो है वो होता नजर नहीं आया है, जिसके बायस ये हालत कई सालों से बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। लेकिन लोग बेचारे मजबूरी के तहत यहाँ आते हैं, काम करते हैं और इसी तरह रोजाना की बुनियाद पर जो है वो अपना दिन गुजारते हैं। मजीद चलते हैं लोगों के पास, जाके उनके मसाइल जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। कम से कम 3 साल हो गए ये जो गटर है ना, खुदा की कसम हम देखते ऐसा ही है। बाहर का जो गाड़ी आते हैं वो गरीब के बच्चे पता नहीं चलता वो गटर के अंदर गिरते हैं, उनका कितना 17-80 हजार रुपया नुकसान हो जाते हैं। हाँ जी, माल खराब हो गया, माल का पैसा भी काट दे। ये नहीं सोचते यार अभी गरीब का गाड़ी खराब हो गई। अभी हम तो 2 बजे का लोड खड़े हैं, उन्होंने आलू आगे उतार दिए, देखो मस्जिद के आगे। उनको नहीं सोचे यार मैं साइड पे लाऊं या हमें किसी को परेशानी रास्ते में ले। आगे तो सारे गंद है ना, गंद में तो नहीं उतार सकते। गंद अलग है बंदा, फिर गंद बाहर सूखी जगह उतारे ना उतारे तो है ना, बहुत मुश्किल। खुदा की कसम इतने तंग, हम बोलते यार छोटे छोटे बच्चे, वरना हमारा दिल नहीं करता इस मंडी को आने को। कितनी परेशानी है यार, हर बंदे को। किस टाइम तुमने गाड़ी खाली किया? सुबह 8 बजे खाली सुबह 8 बजे की है और रात मैक्सिमम 3 बजे से मैं इधर बंद हूँ। अभी तक जो है ना वो बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। क्योंकि वैसे जितनी गंदगी है यहाँ पर, आप रोजाना आते हैं, बीमारियाँ, बदबू, किस तरह आप मैनेज करते हैं? एक्चुअली बात यह है कि ये सारे मसले हल करने होते हैं इंतजामिया ने। अगर इंतजामिया सारे उठाए तो फिर सारे मसले हल होते हैं, और हम ये ड्राइवर तबका मिलकर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक इंतजामिया खुद ना चाहे। तो आपने वैसे कभी बात किया है अपने आड़तियों के साथ या जिनके साथ आप काम करते हैं? आड़ती सब जानते हैं इस बारे में। ये फी गाड़ी से जो भी ये कमीशन वगैरह भी लेते हैं, जो भी इनका हिसाब किताब है, मंडी कार्ड जिसे कहा जाता है, लेकिन ये सफाई के मामले में ये बिल्कुल भी बात नहीं करते, ये साथ नहीं देते यार। हालांकि इनको चाहिए, जितना रश इस मंडी में होता है, इनको चाहिए कि हम एक डिसिप्लिन बनाएं, उसके तहत सारा निज़ाम चले। सीवरेज का निज़ाम सबसे बेहतर किया जाए और उसके बाद ये जो माल सारा इन्होंने रास्ते में उतारा होता है इसे एक साइड पे लगाएं, गोदाम बनाएं, उनमें स्टॉक करें, ताकि गाड़ियों का जो रास्ता है वो तो खुला रहे ना। तो जितने अरसे से भी गंदगी फैली हुई है, अभी तक साफ सफाई के इंतजाम तो नहीं हुए ना? नहीं आए, कोई इंतजाम सफाई के नहीं है, ना कोई इंतजाम ना सफाई के हैं, ना कि ट्रैफिक है। ये देखो ना कितनी ट्रैफिक है, इनने सब्जी लोड करनी है, आगे मंडियों भी देनी है, तो इसीलिए व्यापारी जो माल खरीदता है ना वो भी इधर लाहौर आना खत्म हो गया है। क्योंकि सब्जी है टाइम की, जब टाइम पे पहुंचेगी ना तो वो ये कैसे ये इन लोग आएंगे, ये रोड नुकसान करेंगे। टाइम पे ना जाए तो अगले दिन तो वो नहीं आएंगे ना। इससे का ये मामला है कि मंडी का कोई किसी किस्म का डिसिप्लिन नहीं है। तुसी कितनी देर तो काम कर रहे हो? मुझे 15 साल हो गए इधर आते हुए। इधर रास्तों में माल उतार देते हैं, गाड़ी किधर से गुजारे? नहीं तो जो बाकी जगह है जितनी, वहाँ पर तो गंद ही इतना ज्यादा है कि वहाँ पर गाड़ी इधर पूछता ही नहीं है किसी को। जो आड़ती है वो माल बेचते हैं, ऊपर जाके बैठ जाते हैं। वो इधर व्यापारी में 11 बजे का कोई सौदा लेता है तो शाम को 5 बजे गाड़ी निकलती है इधर से, तो वो हम सारा दिन खजा खराब होते हैं, सुबह सौदा ही नहीं बनाया जाता बेचने के लिए। जब सारे अपने मकसद, अपनी बात के लिए सोचेंगे तो फिर सबका मसला तो वही कभी रहेगा। इसी वजह से ना ये आलू है, ये इधर सामने रास्ते में पड़ा है, ये वो उतार के बेच के चले गए। ये इधर 1 बजे रात का इधर ही पड़ा रहेगा। वे लेने वाला बस है ना, उसका माल लोड होना है, ना मंडी से जाएगा, ना आगे टाइम में पहुंचेगा। सीवरेज के नाकस इंतजामात और खुले हुए गटर जो है वो गाड़ियों को यहाँ पर आने में जो है वो एक तो आप मुश्किलात पैदा करते हैं, दूसरा जब वो गाड़ियाँ इस रोड पर आती हैं तो सीवरेज के निज़ाम और खुले हुए गटर जो है वहाँ पर फंस जाती हैं, जिसके बाद कई घंटे जो है यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहती है। और शहरियों को, और जो खासतौर पर ड्राइवर है जो सब्जियां लेकर आते हैं, उनको ना सिर्फ नुकसान यहाँ पर होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
और यहाँ पर कुछ और हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, गटर खुले हैं, यहाँ पर गंद बड़ा ज्यादा है, क्या नुकसान आपको होते हैं? नुकसान हम गिर जाते हैं, बहुत नुकसान होता है हमारा। जब ये बारिशें होती हैं हर साल तकरीबन 8 से 10 मजदूर जो हैं उनकी टांगे टूटती हैं। गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ नहीं सोचती, नालों के बारे में कुछ नहीं सोचती, ठीक है। इनको चाहिए सोचना चाहिए। मंडी में आते हैं, आपकी तरह पहले भी लोग आते हैं, वो वीडियो बना के ले जाते हैं। गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ नहीं सोचती। तो मजीद गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये गटरों का जो पानी का निज़ाम है ना, ये मंडी का, ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अभी सर्दी है, सर्दी के वक्त में ये सही हो सकता है। जब सोन महीनों गर्मी आती है तब ये बहुत मसला होता है। हर दफा ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। फ्री खर्च पर्ची ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ free- ਪਰਚੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਟਰ ਡਿੱਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗਟਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਹੀ ਪਈ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ही पानी भी खड़ा है और गड्डी भी डिग्गी होगी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जितनी गंदगी गटर खुले हुए हैं, नुकसान बड़े होते हैं? सर ये कहता हूँ कि जिसने 2.5 लाख की छोटी गाड़ी ली है लोड रक्षा, ठीक है, अगर वो भी इधर से गुजरता है, अल्लाह ना करे उसका आगे वाला व्हील जो है इधर गिरता है तो नीचे तो सिल्वर है, उसका इंजन जो है वो फारिग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा तो खुद ये ऐसा मसला हुआ है, मैंने खुद लोडर रक्षा रखा हुआ है, वो उधर गाड़ी खड़ी है मेरी। अच्छा, वैसे जितनी बार आप लोग आते हैं, जितना गंद है, जी। उस गंद में लोग बीमार भी बड़े होते हैं। जी हाँ, यहाँ से डेंगू फैलता है, ठीक है। ये देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये लाहौर को साफ रखें, ये जगह जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन इसकी पासदारी कौन करता है? जो कानून के नाफिज करने वाले अदारे हैं वो खुद कानून की पासदारी नहीं करते, तो आम आवाम जो है वो क्या करेगी? सही है ना? बिल्कुल जी। अच्छा जी, आप यहाँ पर मौजूद होते हैं, कितने अरसे से गंद और गंदगी फैली हुई है, क्या कोई कभी आज तक आपने काम होते देखे हैं? फिलहाल तो काम जब यानी कि काम हाथ से गुजर जाता फिर होता है काम। वैसे यानी कि हफ्ता 2 हफ्ते पानी खड़ा रहता है, गंदगी और सफाई ऐसे ही होती है। तो यहाँ पर आपने कभी शिकायत की हो, टीमें आई हो, साफ सफाई की हो? नहीं, ऐसा नहीं कभी होता है जल्दी नहीं। सफाई कैसे रहता है निजाम? ऐसे रहता है निजाम, गंदा ही यानी कि कोई सफाई नहीं जल्दी कराता इधर। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि पूरा दिन आप यहाँ पर सब्जियाँ बेचते हैं, जितना गंदगी होती है, बदबू आपको फील होती है आपके? नहीं, मुझे 11 साल हो गए सब्जी मंडी में काम करते। जब नया बदबू आती थी, अब दिमाग बंद हो गया, अब बदबू नहीं आती हमें। अब आपको कोई पता नहीं चलता गंदगी या हमें तो सब्जी की खुशबू का नहीं पता रहता, बू का खुशबू है। अच्छा, नाक बंद हो गया, एक जैसी लगती है सर। हो गया। अच्छा, कितने अरसे से गंदगी गंद ये यहाँ पर मौजूद है आपके? 11 साल तो मुझे हो गया देखते हुए। गंद उठाते हैं, सारा गंद उठाते हैं, रूटीन से नहीं उठाते। रूटीन से अगर रोज उठाएं तो गंद नहीं पड़ता मंडी में। अच्छा, वैसे अमला आप कहते हैं रोजाना आता है? रोज आता है, लेकिन जितना गंद मौजूद होता है वो नहीं सारा। 2 दिन आया तो मंडी में सौदा लगाने की जगह ना मिले, इतनी इधर गंदगी होती है। वो उनकी मेहरबानी, रोज आते हैं, वो गंदगी उठाते हैं, फिर उतनी उससे ज्यादा हो जाती है। ये मसला है सर। कहाँ के कभी आपको ये नहीं कहता यार बड़ी गंदी जगह है यहाँ पे सामान है? गाहक तो गेट के अंदर जो आता है ना, औरतें आती हैं ज्यादातर, वो पहले अंदर कपड़ा ढक लेती है, इतनी बदबू इतनी है, तो यहाँ तक जाते हैं सिर्फ, पूरी मंडी में वो चल सकती है। आगे पानी ये गंद बहुत होता है। इसका गंद का जो तरीकेकार है ना, मंडी से बाहर होना चाहिए गंद की जगह, सड़क में हो जाए, चौक में, उधर से गाड़ियाँ उठा के ले जाए। जहाँ काम करेंगे वहाँ गंद फेंके, वो तो गलत बात है। वैसे नीचे ही सारा वो गंद होता है, नीचे सब्जियां होती हैं, तो लोग ये नहीं कहते यार गंदी सब्जी गंदियां हो गई हैं? हम जमीन पे लगाते हैं, छाबे में लगाते हैं सब्जी। करीब सब्जी तो रहनी है ना, वो मंडी में काम ही ऐसा है। पालक के पत्थर भी इधर ही गिरते हैं, गोभी के पत्थर भी इधर गिरते हैं, उनका पानी होता है, वो गंदगी तो मंडी में हो जानी है। आप जब से आए हैं तब से आपने देखा यहाँ गंद ही गंद है, कैसे गुजारा कर लेते हैं आप इतनी गंदगी में बैठ के? लोग जो आते हैं वो आपसे? हम तो रोजगार कमाने के लिए आते हैं, हमने तो मजबूरी है हमारी, तो हमने तो आना है यहाँ, ज़ाहिर हमारा मसला है, रोजी का मसला है। हमने तो जहाँ भी हमें जगह मिलनी है, हमने बैठ के अपने बच्चों का रिजल्ट लेकर जाना। कुछ लोग जो यहाँ पर रिजल्ट लेने आते हैं वो तो कई बीमारियां भी लेके जाते हैं। ऐसे ही है, बेशक। आपने वैसे कभी कोई कहा नहीं, कोई शिकायत नहीं की, एहतजाज नहीं किया लोगों ने? यहाँ कुछ कर सकता,
कोई किसी की माने तो फिर है, यहाँ अपनी मर्जी से काम होता है। यहाँ जो कूड़ा उठाने आते हैं ना, उन्होंने भी एक दफा इधर से ट्रैक्टर लेकर गुजरना है ना, एक दफा कह देना अपने सामान को पीछे कर लो, नहीं करना तो ऊपर से गुजर जाना। अपनी मर्जी से सारा काम होता है इधर। अब आम जो लोग यहाँ आते हैं, अगर वो शिकायत करें तो वो फिर भी कोई काम नहीं करेंगे, नहीं वो कुछ नहीं करते, अपनी मर्जी, जब वो दिल होगा कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर देख रहे हैं नाजिम कि जितनी गंद यहाँ पर मौजूद होता है, वहीं पे लोग जो है वो नीचे सब्जियां लगाकर जो है वो बेचे होते हैं। जो नए जो शहरी यहाँ पर सब्जियां लेने की खातिर आते हैं, उनको ना सिर्फ गंदगी की जो जाहिर सी बात जितनी स्मेल होती है वहाँ से उनको वो बर्दाश्त करनी पड़ती है, बल्कि गंदी सब्जियां जो है वो उनको वो भी लेके जानी पड़ती हैं। नाज़रीन देख सकते हैं आप सूरत हाल जूं की तू है, हुकूमत भी और जो अमला है वो इंतहाई गफलत का शिकार दिखाई देते हैं कि अगर वो अपना काम जो है वो बाकायदगी से करे तो ये गंद जो है एक हफ्ते के अंदर साफ हो सकता है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो ये काम करने को तैयार नहीं है, जिस वजह से तमाम आरती और जो व्यापार है जो रोज़ाना यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं वो शिकायतें जो है वो करते नज़र आते हैं। इतनी अरसे से लोग यहाँ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, शिकवा कह रहे हैं कि गंद जो है वो जूं का तू है। हाँ जी, सफाई नहीं होती। सफाई ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ हुकूमत ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ? ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन अगर बाकायदगी करन ते गंद सारा साफ नहीं हो सकता। हाँ जी जरूर हो सकता है, रोजाना करते हैं, गड्डी आंदी है ले जाती है, फिर माल आंदा है, फिर गंद पै जाता है। जी रूटीन नाल चलदा रूटीन दा, लेकिन सीवरेज का निजाम ही तो बड़ा खराब है ना। मंडी नीवी है ते बाकी जब बारिश होती है सारा पानी मंडी फैल आ जाता है। ये बताएं, आप रोजाना यहाँ पर सब्जियां बेच रहे होते हैं, जहाँ पर सब्जियां पड़ी हैं वहीं पे गंद वो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, लोग आके शिकवा नहीं करते यार ये सब्जियां लेके नहीं जा रही, ये बीमारियां लेके जा रही। अच्छे साढ़े गाहक होंगे नहीं है सर, कितने बजे आते? सुबह 8:30 बजे आते हैं। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੋਕ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਆਣਗੇ ਨਾ। ਸਰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਦੀ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਈ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਇੱਥੇ, ਫੇਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। गरीब आदमी ने रोजी कमा के खाने की गंद तो कमेटी वाले का काम है चुकना है, दूसरा ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਰੋਜੀ ਕਮਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਸੁਣਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? अगर इंतजामिया रोजाना अपना काम बाकायदगी से जिम्मेदारी समझकर करे तो ये ना सिर्फ जो बेचारे रोजाना की बुनियाद पर जो व्यापारी यहाँ पर आते हैं जो सब्जियां बेचते हैं उनका मसला हल हो सकता है, बल्कि जो लोग जो शहरी यहाँ पर सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं वो भी जो है वो बड़े इत्मीनान और अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस पर। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ आल पाकिस्तान सब्जी मंडी यूनियन के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो मौजूद हैं, सदाम अख्तर खान साहब। खान साहब ये बताइएगा कि जो मंडी में सफाई सुथराई के जो नाकस इंतजाम है वो बड़ा दरीना मसला है, वो हल होते हुए नजर नहीं आता, उसकी क्या वजह है? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो ये है कि 1967 से ये मंडी जो है ये बनी हुई है, और उसके बाद आपने ये देखा है कि मसाइल जो है ना बढ़ते आज 2021 आ गया है कि मसाइल जो है ना इस कदर भर गए हुए हैं। यहाँ पे आपने मंडी का सारा विजिट किया है, आपने मंडी के मसाइल देखे, मंडी के आरतियों ने भी आपसे बात की, मंडी के आने वाले साइलिन ने भी आपसे बात की है। वहां पे इस
कदर मिसाइलिस्तान है, वहां पे टूटी फूटी सड़कें हैं, वहां पे सीवरेज का निजाम दरम भरम हो गया वहां पे। तो आप ये चीज देखें कि हम लोग खुद यहाँ से उकता गए हुए हैं। इसका एक ही मसला है कि सब्जी और फ्रूट मंडी को बाहर ले जाए। लखो डैर जो मुंतकिल का जो है उसको फील फोर उसको जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि जो जिस तरह इमरान खान साहब ने 2018 में जब वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हुए थे, उन्होंने अपनी पहली स्पीच में ये बात कही थी कि हमारे लाहौर की इंटरनेशनल मंडी हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन वहां पे जगह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ने एक्वायर्ड तो कर ली, वहां से ये तकरीबन 1096 कनाल अराजी जो है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अराजी जो है महकमा ज़राअत के नाम पे ट्रांसफर भी हो गई हुई है। वहां पे 560 कनाल जो अराजी है वो लेते लेते अभी वो इल्तवा का शिकार है। तो मैं ये इसका हल यही है कि ये मंडी को शिफ्ट किया जाए। लखो डैर जो मुंतकिल है कि उसको मंसूबा जो है उसको वो पाया तकमील तक पहुंचे। मंडी में सीवरेज का निजाम इस तरह खस्ता हाली का शिकार हो गया कि 9 करोड़ रुपया एक एस्टिमेट लगाया गया वासा के साथ मिलके। तो मार्केट कमेटी ने डीजी पामरा को भी ये चीज अरसाल की कि जनाब हमें वो 9 करोड़ अरसाल किया जाए ताकि हम मंडी को बेहतर बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल इस कदर जो है ना गमगीन हो गई है कि डीजी पामरा ने तसल्ली तो दे दी, लेकिन जो है ना वो पेमेंट रिलीज नहीं हो सकी। हम आरती ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करोड़ों नहीं अरबों रुपया टैक्स की मद में रेवेन्यू की शक्ल में हम लोग देते हैं। जब यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे इस कदर पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, इस कदर पानी होता है कि गदा गाड़ियों पे अंदर आना पड़ता है। खोडेर में मुंतकिल करेंगे, ये प्रोसीजर कितना लंबा है, कितने सालों में ये काम मुकम्मल होगा? देखें ये बात ये है कि जिस कदर जब ये स्टार्ट करेंगे तो फिर ही हो सकता है ना। पहले तो 3 साल का इन्होंने मंसूबा बना दिया था, तो उसके बाद फिर जो इल्तवा का शिकार हो गया, इनको चाहिए कि फिल फोर इस चीज पे एक्शन। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को मैं ये एक इल्तिजा करना चाहूंगा और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को कि फिल फोर इसका नोटिस ले और मंडी को फिल फोर बाहर निकालने की जो है ना अहकामात जारी करें। अभी चूंकि जिस तरह की गंदगी है, ढेर लगे हैं कूड़े करकट के, इंतजामिया के साथ आपकी क्या बातचीत होती है? उनका क्या मौकफ है कि सफाई के इंतजाम के हवाले से जितना गंद और कूड़ा करकट होता है वो उठाने के हवाले से वो क्या हिकमत अमली आपको बता दें? देखिए इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे जो चेयरमैन मार्केट कमेटी है मलिक वकार अहमद गुजर साहब, उनको भी 12 दफा हमने रिक्वेस्ट की है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहजाद यूसुफ चीमा साहब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा साहब, इनको हमने एक 12 दफा एप्लीकेशंस भी दी हैं, उनको इल्तिजा भी की है कि मंडी के हाल पे रहम खाया जाए, इसको बेहतर से बेहतर किया जाए। तो इसके लेकिन जो है वो बेहतर जरूर होता है, लेकिन वो जो है ना फिर उसके बाद फिर गंदगी के ढेर और सीवरेज का जो निजाम जो है वो दरहम बरहम है। जब तक ये रिपेयर नहीं होगा या इसकी टूटी फूटी सड़कें नहीं बनेंगी तब तक ये मामला जो है ना बेहतर नहीं हो सकता। या इसका सबसे मेन हल मंडी को लखो डैर मुंतकिल किया जाए। अच्छा, अभी वैसे जब तक मंडी यहाँ पर है, लोगों ने ये शिकवा किया कि यार हम आड़तियों को तो जरूर कहते हैं लेकिन आड़ती आगे जो है ना वो इंतजामिया से रिक्वेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये काम हाल नहीं होता। क्या समझते हैं कि ये वाकई ये उनका कसूर है या मसला इंतजामिया हल करना नहीं चाहती? आरतीयों ने अपना हक जो है वो अदा करना है, हकामे बाला तक बात पहुंचा कर आरती लगा लें या यूनियन के अहदेदार लगा लें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की मंडियों का हम लोग विजिट करते हैं, हर मंडी में मसाइल होते हैं, लेकिन जिस कदर हमारे बादामी बाग सब्जी मंडी लाहौर मंडी के मसाइल हैं, इस कदर मसाइल आपको पूरे पाकिस्तान में किसी मंडी में नहीं मिलेंगे जिस कदर हमारे लाहौर के सब्जी मंडी के मसाइल हैं। इनको जो है ना कामे बाला को यही इल्तिजा करते हैं कि इसको फील फोर इस मंडी के हाल पे रहम करें। क्योंकि देखें आप ये चीज देखें कि हमारे मंडी के तकरीबन 1000 आरती हैं। 1000 आरती वो आरती है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया जो है ना रेवेन्यू की मदद में टैक्स जो है ना वो अदा करता है, गोशवारे जमा करवाते हैं। तो इनको चाहिए कि इसको फिल फोर इसका जो है ना वो नोटिस लेना चाहिए और मंडी को बाहर मुंतकिल करे। जब तक यहाँ पे मंडी है, साल 2 साल 3 साल जितने साल भी यहाँ पे मंडी है, इनको चाहिए कि तब तक तो कम से कम आरतीयों को जो फड़ी हैं वहां पे और वहां पे आने वाले जमींदारों को और वहां पे आने वाले आम शहरियों को तहफ्फुज देना चाहिए। वहां पे इस कदर गंदगी और नाकस सुथराई है। दूसरी बात एक चीज और मैं आपको इंकिशाफ करना चाहूंगा कि हमारे सब्जी मंडी में आने वाली जो सब्जियात हैं वहां पे मुजरे सेहत पानी, जो गंदा पानी
اور وہاں پہ گندگی ہے, گندگی میں اتارتے ہیں وہ جگہ, اور اب وہی سبزی گھروں میں لوگ پکاتے ہیں. تو اوبیسلی ظاہری سی بات ہے کہ جب اس کو گندگی لگے گی وہ کھانے کے قابل نہیں, وہ زہر بن جائے گی. اور لوگ یہاں سے اپنا رزق تو لے کے جاتے ہیں, ساتھ میں ڈھیروں بیماریاں لے کے جاتے ہیں ساتھ. اتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں جو کام کرتے ہیں, وہ شکوہ کرتے ہیں کہ یار صفائی نہ ہونے کی وجہ سے نا شہری بڑے کم آتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جو روزانہ کی سیل ہے اس میں بڑی کمی آئی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو کتنی جلدی حل ہونا چاہیے کہ جس میں شہری بھی آسانی سے آئیں, جو بیپاری ہیں, جو کھڑی ہیں, ان کا بھی کام جو ہے تیزی سے چلتا ہے؟ سر اس کو تو میں کہتا ہوں کہ کل کرے سو آج کرے, آج کرے سو ابھی. اس کو اب بھی جلد سے جلد فیل فور جو ہے نا, اس کو جو ہے نا وہ مسئلے کو حل ہونا چاہیے. تو میں تو بالکل ڈپٹی کمشنر لاہور سے ایک التجا کرتا ہوں کہ اس چیز کو نوٹس لے. پچھلے دنوں میں سبزی منڈی کے باہر جو ناجائز تجاوزات تھی, وہاں پہ ریڑیاں لگی ہوتی ہیں, وہاں پہ بھتہ کھوری ہوتی ہے, اس کو نوٹس لیتے ہوئے وہاں پہ جو کمشنر لاہور جو کیپٹن عثمان صاحب جنہوں نے وزٹ کیا, اور وہ وہاں سے بالکل صفایا ہو گیا تھا. کیا اگر 2 دن کے صفایا ہو سکتا ہے تو کیا تعمری نہیں ہو سکتا؟ وہاں پہ ٹریفک کا نظام اس قدر ہے کہ ایمبولینس کو گزرنے کے لیے وہاں پہ جو ہے نا جگہ نہیں ملتی ہے. تو اس چیز کا یہ ہے کہ جو ناجائز تجاوزات ہیں, جو بھتہ کھوری ہے, باہر وہ مین سڑکوں پہ اڈے لگے ہوتے ہیں, وہ بدماش عناصر وہاں سے جو ہے نا وہ کٹھے کرتے ہیں جن کا منڈی سے تعلق کوئی نہیں ہے. تو ان کو نوٹس لینا چاہیے اور ان کو بھگانا چاہیے. اگر ہماری عثمان بزدار جو ہے حکومت, اگر دیکھا جائے بزدار سرکار اگر اس کو بھگانے میں ناکام ہے تو اٹس مینس کہ وہ پنجاب کیسے چلا رہے ہیں؟ اگر ایک منڈی نہیں چلا سکتے, ایک منڈی کا ایک ریڈیس نہیں وہاں پہ بہتر کر سکتے, تو پورے پنجاب کو بہتر کرنا میرا نہیں خیال کہ وہ بہتر انداز میں پرفارم کر سکتے. آپ نے تو اپنا حق ادا کیا, کئی بار ان سے ریکویسٹ کی, التجا کی کہ آپ اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کریں. انتظامیہ کی غفلت ہے جو کئی سال سے یہاں پر گندگی کی شکل میں نظر آ رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انتظامیہ کی بجائے آپ کسی اور حکومتی وفد سے ملیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. ہم ریسنٹلی ہمارے مرکزی قائد جناب ملک سوئی صاحب جو مرکزی پریزیڈنٹ ہے آل پاکستان ایگریکلچر پروڈیوس ٹریڈر فیڈریشن کے, انہوں نے لاہور کی منڈی کا وزٹ کیا تھا. لاہور کے ساتھ ساتھ گجرانوالا, سیالکوٹ, سنبریال کی منڈی کا بھی وزٹ کیا. ہم لوگوں نے ڈی جی پامرا کے ساتھ, چیئرمین پامرا کے ساتھ ملاقاتیں کی, سیکٹری مارکیٹ کمیٹی, چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کے ساتھ ملاقاتیں کی. ہم نے تو حکام بالا تک اپنی ریکویسٹ پہنچا دی, تو وہ بالکل معاملات بہتر انداز میں حل ہوئے بھی, لیکن وہ کیا تھا, وہ سرخی پاؤڈر کی حد تک تھا, وہ صرف 2 دنوں کی حد تک تھا, لیکن اس کے بعد جوں سے توں ہے. جی ناظرین, روزگار کے سلسلے میں آنے والا ہر فرد یہاں پر صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کے حوالے سے شکوہ کرتا دکھائی دیتا ہے. انہوں نے صرف ایک مطالبہ کیا ہے کہ اگر متعلقہ انتظامیہ روزانہ کی بنیاد پر باقاعدہ صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات کرے تو یہاں پر صفائی جو ہے وہ 1 ہفتے میں تمام گند جو ہے وہ مکمل صاف ہو سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام آج پاکستان کی آواز کے ساتھ عتیق ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.